हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई हमें बताइए कि आईएएस कैसे बने, इसके लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और आईएएस का एग्जाम हम कितनी बार दे सकते हैं, इसकी आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही आप लोग को बताने वाले हैं कि आप आईएएस कैसे बने या फिर इसकी क्वालिफिकेशन आयु की सीमा आपकी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप आईएएस अधिकारी बन पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा ताकि आज के इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यदि आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप आईएएस अधिकारी कैसे बने। दोस्तों, भारत सरकार और यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होती है उनमें सबसे प्रतिष्ठित पद होता है आईएएस का। आज देश का लाखों युवा जो है इसकी तैयारी कर रहा है, आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का फॉर्म डालना होगा। यदि आपने यूपीएससी का फॉर्म डाल दिया तो वहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि प्रीलिम्स में हर साल लगभग 10 से 11 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, जिनमें से लगभग 5 से 6 लाख जो है अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं। उनमें से यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मेंस में बैठने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि मेंस में आप बैठ सकते हैं जहां पर लिखित परीक्षा होती है, जहां पर आपको लिखना पड़ता है, सारे पेपर्स आपको वहां पर लिखने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में पास कर जाते हैं तो वहां पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यानी कि साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाता है। यदि आप वहां भी क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो ये 3 फेज होते हैं यूपीएससी के। इसको क्रैक करने के बाद आप जो है यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में जो है कार्यरत हो सकते हैं। दोस्तों, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद वहां पर एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट के हिसाब से यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी पद होते हैं उनमें जो है आपको सेवाएं दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पहली बार में आईएएस नहीं मिलता है, तो वो जो है बार बार ट्राई करते हैं, यानी कि अगली बार फिर कोशिश करते हैं कि हम आईएएस का पद हमें जो है मिल जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को जो है आईएएस का पद दिया जाता है। जितनी भी वैकेंसीज आईएएस में खाली होती है उसी हिसाब से जो है रैंक के हिसाब से आपको वहां पर पद दिया जाता है। लगभग जो टॉप रैंक वाले होते हैं, यदि आप प्रेफर करते हैं कि आपको आईएएस लेना है तो वहां पर आपको जो है आईएएस का पद दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अभी 20% ऑफ चल रहा है। दोस्तों, यदि आप 12 महीने का प्लस कम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 12,336 रुपए की बचत कर सकते हैं, और वहीं यदि आप आइकॉनिक कम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 15,799 रुपए की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफर 19 मई तक चलेगा। दोस्तों, यदि आप 20% ऑफ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड यूज करें IAS बाबू 10। साथ ही दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग के लिए लेकर आए अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जहां पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जो कि 22 मई सुबह 11 बजे होगा। दोस्तों, यहां पर टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल। वहीं 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा गिफ्ट कार्ड वाउचर। तो दोस्तों, इसमें अभी इनरोल करें। और दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग के लिए लेकर आए डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी, जहां पर आप अपने सब्सक्रिप्शन पर 50% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप टेस्ट देने के बाद डेली लीडर बोर्ड पर अपनी रैंक भी जान सकते हैं। दोस्तों, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यदि आप कम प्राइस में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी सब्सक्रिप्शन लें, और यदि आप अल्ट्रा कॉम्बैट में लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी अपने आप को इनरोल करें। उसके लिए आप हमारा कूपन कोड IAS बाबू 10 जरूर यूज करें। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए यदि आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। यदि आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आप भारत के नागरिक होंगे तभी आपको आईएएस अधिकारी का पद दिया जाएगा। यदि आपका डिग्री कंप्लीट है तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप डिग्री के लास्ट ईयर में यानी कि 3rd ईयर में आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तब भी आप अपना फॉर्म अपीयरिंग में डाल सकते हैं। तो ये तो रही आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप कितनी बार आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कैटेगरी में हो, यदि आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 21 साल का होना जरूरी है। यदि आप 21 साल के होंगे तभी आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि हाँ, आप यहाँ तक जो है आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, तो आप जो है वहाँ पर 32 साल तक अपना एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि 21 से स्टार्ट होता है, आप लास्ट मैक्सिमम 32 साल आपका कंप्लीट होता है। 32 साल तक आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि यूपीएससी का फॉर्म 32 साल तक डाल सकते हैं। इन 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में आपको 6 अटेम्प्ट मिलता है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है।
उसके अलावा दोस्तों यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 35 साल तक आपको दिया जाता है, यानी कि 21 साल से लेकर 35 साल का टाइम आपको दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको जो है 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, यानी कि 9 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में बैठने के। वहीं पर यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 21 साल से लेकर 37 साल का टाइम मिलता है, लेकिन वहां पर जो अटेम्प्ट की संख्या है वहां पर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड बार आप वहां पर अटेम्प्ट दे सकते हैं। 21 साल से लेकर आप स्टार्ट करिए, 37 साल तक आप कंटिन्यू जो है अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर 42 साल तक अपना एग्जाम दे सकते हैं। 21 से आप स्टार्ट करके 42 साल तक आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और आपको अटेम्प्ट दिया जाता है 9 अटेम्प्ट, यानी कि 21 से लेकर 42 तक आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और शारीरिक रूप से विकलांग या फिर आपको शारीरिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को सारी चीजें पता चल गई होंगी कि आईएएस कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आईएएस का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, इसके लिए एज हमारे पास कितनी होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोग को आज के इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। इसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।